हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने वाले हैं हम लोग आज जो कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बाइनोमियल थ्योरम में हो चाहे मल्टीनोमियल थ्योरम में हो, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसका थ्योरी देखिए कि कोफिशिएंट के लिए क्या थ्योरी होता है। तो आप सीख चुके हैं, पहले बाइनोमियल में सिखा चुके हैं कि अगर x प्लस वाई टू द पावर अगर n है, अगर x प्लस वाई टू द पावर n है, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट 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 इसी तरह NCN। अब यहाँ x प्लस वाई दीजिए चाहे आप a प्लस बी टू द पावर n दीजिए, दोनों सिखा चुके हैं आपको। बोले थे कि सब में आप ए बी सब में लिखना है। ए बी अगर ए बी में दीजिएगा तब, अगर एक्स वाई में दीजिएगा, पहले एक्स वाई लिख देते हैं तब ए बी। पहले x फिर y, x फिर y, x फिर y। बोले थे कि जो 0 है लिखा हुआ y पे 1 और यहाँ पे n, और x पे बोले थे यहाँ n माइनस 0, n माइनस 1 और ये रहा n माइनस n। सिमिलरली ए बी के टर्म में लिख सकते हैं। ये हम सिखा चुके हैं पहले ही। इसी को ये भी हम सिखा चुके हैं कि आप सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा n c r x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r इज इक्वल टू 1 से n। यानी कोई ये लिखे या ये लिखे, तीनों में आप कुछ भी लिखा जा सकता है। अभी सबसे पहले इसमें हमको सिखाना है अभी जनरल टर्म। जनरल टर्म सिखाना है। अब जब आप काउंटिंग करते हैं तो उसमें जनरल टर्म n होता है। इसमें जो लेटर जनरल लिखते हैं वो r लिखते हैं। इसके लिए जैसे ये फर्स्ट टर्म हुआ अपना, ये फर्स्ट टर्म है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अगर जनरल टर्म लिखना होगा तो हम लिखेंगे टी आर प्लस 1, यही जनरल टर्म लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ, आर प्लस 1th टर्म, यही जनरल टर्म होता है। लिखने का तरीका क्या होता है, आप देखिए कि अगर T1 लिखें फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो T1 है, और T1 है तो यहाँ 0 है। ये है सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म है तो 2 है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। इसका मतलब कि अगर हम लिखेंगे अभी r प्लस 1, जो 1 है तो 0, 2 है तो 1, तो यहाँ जो लिखेंगे अभी उसमें r प्लस 1 है तो यहाँ हम लिखाएगा कितना, r। यहाँ लिखाएगा कितना, r। एक कम और n तो रहना ही रहना है। यानी यहाँ जो लिखा हुआ है उससे 1 लेस होगा, यानी r प्लस 1 है तो r होगा। जैसे T1 अगर हम लिखते हैं यहाँ तो लिखाता कितना, NC0, तो अगर 1 लिखे तो यहाँ 0 है। T2 लिखते NC1 होता। अगर T3 लिखते NC
2 मतलब जो यहाँ है उससे 1 लेस, तो ऑटोमेटिक अगर हम बढ़ते जाएं और टी आर प्लस 1 लिखें तो यहाँ लिखागा एन सी 1 इससे लेस तो आर होगा। और जो स्टूडेंट ये लिख लिए उनको ए बी में टेंशन नहीं है, ए या बी लिख दें, सब में ए बी लिख दें, या एक्स वाई के टर्म में लिखना है तो एक्स वाई लिख दें। तो हम बोले हुए हैं कि बी पर क्या लिखेंगे 0। फर्स्ट वीडियो जो है इसका बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें आपको ये मिलेगा अच्छे से समझाया हुआ कि क्यों लिखते हैं। अभी तो यहाँ और इसमें n-0, इसमें n-1, इसमें n-2, इसमें n-r, इसमें b पर 2, यहाँ b पर r। तो इसी का हम इधर लिख रहे हैं, यानी जनरल टर्म किसको लिखेंगे, r प्लस 1th टर्म होगा वो जनरल टर्म होगा। तो टी आर प्लस 1 लिखे एन सी आर, और अगर एक्स वाई में आप लिखना चाहते हैं तो y पर क्या लिखाएगा r, और x पर क्या लिखाएगा n-r। यही हो गया जनरल टर्म। बाइनोमियल थ्योरम में जब भी जनरल टर्म लिखना है तो यही लिखना है आपको। लास्ट टर्म हो गया वो अलग बात है, लेकिन जनरल टर्म आपको यही लिखना है। अब सिमिलरली इसको मल्टीनोमियल थ्योरम में लिखेंगे, लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम में एक लिखने का टेक्निक सिखाए थे। अगर इसको आप अगर चेंज कर दें अभी फैक्टोरियल n फार्मूला में y फैक्टोरियल r इंटू n-r, और इसको रहने दीजिए x n-r इंटू वाई टू द पावर r। हम क्या करते हैं, इसको नया में इसको अभी और इसको देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, x और y लिख दिए, ऊपर तो फैक्टोरियल लिखा गया, नीचे में देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको n-r को हम अल्फा लिखने वाले हैं, r को बीटा लिखने वाले हैं। तो यही क्या लिखागा फैक्टोरियल, इसके n-r को अल्फा, तो अल्फा, और ये है बीटा। अब देखिए यही चीज बदल के सेम इसको हम बदले, इसमें इसको चेंज किए इसमें, और इसको चेंज कर दिया अल्फा बीटा में। जहां पर आप पावर को ऐड कीजिएगा, वेयर आप पावर को ऐड कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है n के बराबर होगा, और जो भी पावर होता है वो 0 से लेके n तक जाएगा, वैल्यू ही 1 2 3 ही, इसलिए एक और एक्स्ट्रा लिखा जाता है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 1 2 से लेके n तक। यानी जो जनरल टर्म इसमें आप सीख गए वो लोग इसमें इसी को एक्सटेंड करके हम इसमें कर दिए हैं। तो जनरल टर्म लिखने का ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। कोई भी पूछा कि जनरल टर्म बताइए तो हम गए और x और y लिखे, x पर अल्फा कर दिए, y पर बीटा कर दिए, और जो पावर है वो n हम यहाँ लिखे, अपॉन में जो पावर है उसी का फैक्टोरियल कर दिए। ये तरीका है लिखने का जनरल टर्म। तो इस वे में लिखिए चाहे इस वे में। और जो स्टूडेंट ये सीख चुके हैं उनके लिए देखिए यही मल्टीनोमियल थ्योरम में है सीखना, क्या कि अगर हम यही लिख दें अभी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x r पावर n, और इसी का हम अगर जनरल कहें इसका जनरल सीखने से पहले आप एक छोटा सीख लीजिए, पहले छोटा ही सीखिए। देखिए इसका जनरल सीखने से पहले एक छोटा सा सीख लीजिए। अगर कोई कह दे कि हमको a प्लस बी, पहले तो अभी हम ये सिखाएं, इसका जनरल सिखा चुके हैं, अभी हम इसी का कहें कि a प्लस बी प्लस सी का जनरल करिए n। तो इसमें क्या सिखाए थे कि जो पावर है उसको ऊपर लिखना है फैक्टोरियल n, और नीचे a लिखना है और b लिखना है, a पर अल्फा और b पर बीटा। तो इस पर हो गया अल्फा और इस पर हो गया बीटा।
ये बात अलग है कि अल्फा प्लस बीटा ऐड करके n होगा और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0, 1, 2 से n तक होगा। अगर यही a प्लस बी प्लस सी में रहता तो जनरल टर्म क्या होता, देखिए जनरल टर्म क्या होता, फैक्टोरियल n तो लिखाता ही और इधर लिखाता a b c, a पर अल्फा, b पर बीटा, c पर गामा, और यहाँ लिखा था अल्फा बीटा और गामा। आपको लिखना पड़ता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड करके n और अल्फा बीटा गामा 0, 1, 2 से लेके n। यही कोई कह दे कि सपोज कीजिए कि यहाँ a b c करिएगा तो 26 में ख़त्म हो जाएगा, अगर हम इसी में 27 कर दें तो a b c d तो छोड़ देना होगा, तो उस समय आपको यही में सब टेक्निक यूज कर देता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस मान लीजिए कि a50 हम कर दिए पावर n, तो देखिए इसका जनरल टर्म क्या होगा, फैक्टोरियल तो लिखाना ही है और इधर लिखागा a1 पर अल्फा बीटा गामा भी लिखने से फायदा ना, चूंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा में खत्म हो जाएगा, इसलिए सब कर देता है यहाँ अल्फा 1, a2 पर अल्फा 2, a3 पर अल्फा 3 डॉट 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 a50 पर अल्फा 50 और नीचे फैक्टोरियल अल्फा 1, फैक्टोरियल अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 50। वेयर आपको लिखना होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 50 इज इक्वल टू n एंड अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 से लेके अल्फा 50 जो होगा वो 0, 1, 2, 3 से लेके कितना, यही है मल्टीनोमियल थ्योरम। और इसी का अभी यही जनरलाइज्ड कर रहे थे कि यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 और x3 यहाँ r कर देते हैं xr, तब पूरा बताइए कि जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या लिखाएगा। तो जनरल टर्म लिखाता है x1 पर अल्फा 1, x2 पर अल्फा 2 इंटू x3 पर अल्फा 3 इंटू डॉट 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 xr पर अल्फा r, और जो लिखा है वही यहाँ पहले तो ऊपर फैक्टोरियल n होना ही होना है क्योंकि ये पावर है फैक्टोरियल n, और नीचे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा r। वेयर आपको लिखना है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा r इज इक्वल टू n एंड अल्फा 1 अल्फा 2 से अल्फा n बिलोंग्स टू 0, 1, 2 से, यानी अभी वास्तव में कहिए तो आप जनरल टर्म केवल लिखना सीखे हैं और बाइनोमियल में r प्लस 1th टर्म ही जनरल टर्म होता है और उसका काम आएगा मल्टीनोमियल थ्योरम में। इसी से मल्टीनोमियल थ्योरम लिखा गया है, तो वो आप क्वेश्चन में देखिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन का ट्रेनिंग इस पर। अब है क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 1 टू द पावर 4। बोला कि इसके एक्सपेंशन में हमको एक्स क्यू का कोफिशिएंट चाहिए। तो दो मेथड है, देखिए इसको बनाने का दो मेथड है। एक फर्स्ट मेथड है ओरिजिनल मेथड, जो ओरिजिनल मेथड बोल सकते हैं आप, वो ये कि हम क्या करते हैं 3x प्लस 1 टू द पावर 4 का एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। एक्सपेंशन कर दीजिए तो लिखेंगे 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4 हो गया। अब सब में 3x और 1 लिखना है, सब में 3x और 1 लिखना है।
सब में लिखेंगे 3x, सब में लिखेंगे 3x, 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 3x। आप जानते हैं कि 1 के पावर बगल में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, आप लिखिएगा भी तो उससे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होने वाला है, लेकिन लिख दे रहे हैं अभी, चूंकि बाइनोमियल थ्योरम जस्ट सिखाए हैं शुरू में, और अभी जो हमको लिखना है चूंकि ओरिजिनल मेथड बता रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। 1 पर जो पावर होता है वो 1 पर जो पावर लिखाता है वो 0, 1 लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन लिख रहे हैं। और 3x पर जो पावर होगा वो 4 - 0 दैट इज 4, 3x पर जो पावर होगा वो 3, 3x पर जो पावर होगा वो 2, 3x पर जो पावर होगा वो 1, और 3x पर जो पावर होगा वो 0। हमको क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू किस में आएगा? तो ये है इसी में। आप इसी को तोड़िएगा तो देखिए कोफिशिएंट 4c1 इंटू 3 के पावर 3 इंटू एक्स क्यू, यानी यही एक्स क्यू आया और इसी का ये कोफिशिएंट है, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। यही है क्या? तो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना हो गया आंसर? आंसर हो गया हम लोगों का 4c1 इंटू 3⁻3। सॉल्व कोई करे तो अपना लिखे, 27 में 4 से इंटू कर दे, लेकिन हम इतना ही लिख के आंसर, यही आंसर हो गया मेरा। ये एक मेथड है, ओरिजिनल मेथड। अब हमको इसको नहीं बनाना है, हम पहले ही सोच लेते हैं कि इसके एक्सपेंशन में अभी तो 4 है, अगर यही 50 तक रहता तो हम तो नहीं कर पाते, इसलिए इसका सेकेंड मेथड है, लिखता है लोग। सेकेंड मेथड में लिखा जाता है कि लेट r + 1th term in the expansion contains coefficient of x क्यू। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हम लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और में ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली बनाना होगा। सीधे जाता है स्टूडेंट और इसका सीधा TR+1 निकाला, कुछ नहीं करना है, सीधा TR+1 निकालिए। तो TR+1 क्या होगा? 4 पावर 4 है तो 4 तो लिखाएगा ही, C और बोले थे कि जो यहाँ है उससे एक कम 4। अब यहाँ लिखना है दो चीज, पहला यहाँ लिखना है हमको 3x पर पावर लिखाएगा एक बार, और एक बार लिखाएगा 1 पर पावर। 3x पर जो पावर होगा वो लिखाएगा 4 - r, और 1 पर जो पावर लिखाएगा, जो यहाँ वाला पावर है, ये 1 पर जो पावर है वो लिखाएगा r। लिख दिए। अब इसमें लिख दिए हम अभी 4cr इंटू 3⁴ r इंटू x⁴ r अलग। अभी अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग माने हैं कि इसी टर्म में x⁴ है। आप देखिए कि अभी इसी में हम लोग का x⁴ क्यू है, यानी x से x मैच कर गया तो पावर से पावर मैच कर जाएगा, यानी इसका जो पावर है 4 - r वो किसके बराबर होगा? 3 के। तो यहाँ हो गया कितना? हेयर 4 - r, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 - r = 3 हो गया, तो r कितना हो गया? 1। अब जो ही r1 हो गया तो कोफिशिएंट यही है, यही कोफिशिएंट है हम लोगों का। लिखेंगे कि इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बराबर क्या होगा? 4c और r के जगह कितना है? 1, 4c1
into 3 to the power 4 minus 1, that is 3, that is 4c1 into 3 to the power 3। देखिए यही आया हुआ है 4c1 into 3 पावर। तो ये बनाने का ओरिजिनल मेथड है। आगे से अब नहीं लिखेंगे ये सब, सीधे कोफिशिएंट लिखेंगे, काम निकाल लेंगे बस। अभी देखिए अगला क्वेश्चन। सब में जितना भी क्वेश्चन आप बनाएगा ना, ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि r+1 टर्म निकालिए और x3 इसमें है, इसका मतलब कंपेयर दोनों को कराएंगे और आंसर हम लोग ला देंगे। अभी देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। एकदम बेसिक से कर रहे हैं। पहले हम x3 का किए थे, अब फिर से कंसेप्ट वही है कि जाइए और tr+1 निकालिए और लिखे क्योंकि नहीं कि कंटेंस है इसमें, तो क्या होगा 4cr इंटू 3x पर लिखाएगा 4 माइनस r और 1 पर r, लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो लिखाएगा 4cr इंटू 3 पर 4 माइनस r इंटू x टू द पावर 4 माइनस r, यही tr+1 लिखा गया। और कह रहा है कि x² यानी x²। अब देखिए इसके हिसाब से जो मैच किया यही 4 माइनस आर मैच किया स्क्वायर से, इसका मतलब कि 4 माइनस आर बराबर 2, तो आर कितना होगा 2, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो लिखाएगा 4c और r का वैल्यू निकल चुका है 2, तो 4c2 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस r का वैल्यू निकल चुका है 2, आंसर कितना हो गया 4c2 इंटू 3 टू द पावर 2, यही आंसर हो गया। यानी tr+1 जितना जल्दी निकालिए, कंपेयर कीजिए और फाइनल आंसर लिख दीजिए, और ओरिजिनल मेथड से बनाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। फिर से वही क्वेश्चन है, यानी tr+1 तो अभी लिख चुके हैं, इसलिए 4cr और 3 टू द पावर 4 माइनस r इंटू x टू द पावर 4 माइनस r, और इसमें कह रहा है कि x टू द पावर 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बोलिए चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलिए, इस सब का एक ही मतलब, इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या, जिसमें x ना हो, तो x ना हो किसमें, जिस इनडायरेक्टली x टू द पावर 0 है, तो x टू द पावर 0 है, इसका मतलब कि 4 माइनस r किसके बराबर होगा 0 के, यानी 4 माइनस r किसके 0। इंडिपेंडेंट पूछे चाहे कोफिशिएंट ऑफ x3, इंडिपेंडेंट पूछा है तो आप सोचिए कि कोफिशिएंट ऑफ x3 पूछ रहा है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और जब ही r 4 हो गया तो इसलिए लिख रहे हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बराबर 4c4 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 4, दैट इज 4c4 और 3 टू द पावर 0 1 हो गया, तो 1, यानी कितना हो गया 4c, यही आंसर हो गया मेरा। तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, हम जस्ट दिखा रहे हैं कि r+1 टर्म आपको आना चाहिए, निकालिए कंपेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 5। देखिए 5 इंटू इतना, यानी पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन 5 एक्स्ट्रा काउंट किया हुआ है। समझने के लिए अगर आप समझिएगा, देखिए एक है कि बना देना, सीधे प्लानिंग हम पहले से रख रहे हैं, और एक है कि समझ रहे हैं। समझने के लिए जैसे कोई पूछा कि x+1 का स्क्वायर है, x² प्लस 2x प्लस 1 है, अब कोई पूछा कि इसमें x का कोफिशिएंट कितना है भाई, तो 2 है, यही है x का कोफिशिएंट। अब कोई पूछा कि इसी में k इंटू x प्लस 1 के स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ x पूछे तो 2, इसी में पूछ देगा तब, तो आप जानते हैं कि kx² प्लस 2kx प्लस k, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, तो 2k, यानी पहले से जो आंसर है उसी में k टाइम इंटू कर दिए हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसका आंसर देंगे। अभी लिखेंगे, एक लाइन बढ़ाएंगे केवल कि
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, इसको लिख सकते हैं, पूरे इतना को लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं 5 इंटू बाहर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 1 टू द पावर 4। 5 से बाहर इंटू कर दिए, और इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। एक्स क्यू का कोफिशिएंट अभी जस्ट फिर से आपको, जैसे अभी तो हम जस्ट निकाले हैं, नहीं तो आपको क्विक में इसका TR+1 निकालना होगा। 4CR 3⁴ - R और x⁴ -R, और 4 - R को जस्ट 3 करना होगा और R = 1। तो इसका आंसर लिख देना होगा कितना, 4C1 × 3⁵। हम पहले जस्ट निकाले हैं, इसको जल्दीबाजी में निकाल दिए हैं। अब जाके देख लीजिए, पीछे जस्ट पीछे जाइएगा वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। यही आंसर हो गया। कंसेप्ट क्या रहा, अब यहाँ से सीखे कंसेप्ट रहा कि अगर कांस्टेंट से इंटू है तो उसको अलग से इंटू कर दीजिए, आंसर बस कंसेप्ट बना लीजिए। क्यों हुआ यहाँ समझा दिए हम। एक है समझाने का तरीका कि इसको हम एक्सपेंड करते, उससे अच्छा छोटा लिए एग्जाम्पल, और के से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो वैल्यू आंसर आ रहा था उसमें 2k हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर है कि जो कांस्टेंट है उससे चुपचाप इंटू कर दीजिए। अब कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स इंटू। देखिए अभी क्या करना है, अभी पिछला में था कांस्टेंट, अभी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का कंसेप्ट फिर से एक एग्जांपल दें और उसमें कंसेप्ट निकालें, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि जब भी ऐसा सीन हो तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, रहने दीजिए, और जो यहाँ है, यहाँ अभी यहाँ अवेलेबल है, देखिए यहाँ जो अवेलेबल है इसको आप सीधे इसके नीचे में डिवाइड कर दीजिए, जो है उसको उठा के यहाँ कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना 3x + 1 टू द पावर 4। कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट क्या करना है कि जो वेरिएबल, जैसे कांस्टेंट है तो बगल में इंटू, अब वेरिएबल है तो क्या करना है, एक्स क्यू जो पूछा है क्वेश्चन उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे सीधे यहाँ उठा के। अगर यहाँ रहता है x⁴ तो यहाँ हम x⁴ करते। यही सिंपल कंसेप्ट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 1 टू द पावर 4। फिर पुराना क्वेश्चन में फेंका गया, फिर से TR+1 आपको निकालना पड़ेगा। जो निकाले हुए हैं 4CR 3⁴ -R इंटू x⁴ -R। आप जानते हैं 4 - R इस बार 2 होगा, तो R बार कितना होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 4C2 और 3⁴ इंटू में, यही आंसर होगा। कंसेप्ट इसमें यही रहा कि जो वेरिएबल है उसको डिवाइड कर देना है। जैसे अभी देखिए फिर से क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में कांस्टेंट भी है हम लोग का, ये कांस्टेंट है मेरा, और ये देखिए ये वेरिएबल भी है। तो कंसेप्ट क्या रहा, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम कोफिशिएंट लिखे होंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। तो अगर जल्दीबाजी में बनाना है, अगर लिख के बनाना है, जैसे लिखेंगे अभी कोफिशिएंट ऑफ, इसको इक्वल में इक्वल करेंगे तो हम क्या सिखाएं कि 5 से इंटू बाहर कर दीजिए, अंदर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू में डिवाइड कर दें किससे, वेरिएबल वाला से, यानी x² से। इसको उठा के देखिए हम यहाँ ले आए
इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना 3x प्लस 1 टू द पावर 4। आई पूरा कंसेप्ट क्या रहा, कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल है उसको डिवीजन में क्या लिखेंगे 5 कोफिशिएंट ऑफ कितना x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 1 टू द पावर 4। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, ये जस्ट इसके लिए तो पूरा एक्सपर्ट है कि फिर से TR प्लस 1 लिखिए 4CR 4 माइनस आर और x टू द पावर 4 माइनस आर। 4 माइनस आर किसके बराबर करेंगे, चूंकि पावर 1 है तो 1, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो आंसर इसका कितना हो गया 5 इंटू 4c, r के जगह 3 है तो 4c 3 इंटू 3 टू द पावर 1। कोई पूछे कि इतना स्पीड में क्यों लिख दिए, तो जाइए पीछे देखिए, अभी पीछे जस्ट इसका बनाया हुआ है। देखिए यही x का कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यू बताए थे पहले, फिर x स्क्वायर बताए, फिर x टू द पावर 0 बताया, तो यही सीखा है अच्छे से। और इसी को अभी नया क्वेश्चन किए, इसमें सब आ गया, एक बार मैच करके आपको। इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट रहा, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो लिखेंगे इसको 7/2 से इंटू अलग कर देंगे और अंदर में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्स क्यू लिखे अब वेरिएबल से डिवाइड कर दीजिए साथ ही साथ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 1 टू द पावर 4, ठीक है, यानी 7/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 1 टू द पावर 4। और इसमें आप फिर एक्सपर्ट हैं, TR प्लस 1 निकालिए, 4CR लिखिए, 4 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस आर, और 4 माइनस आर को 2 के तो r इज इक्वल टू 2, तो आंसर हो गया 4C 2 इंटू 3 टू द पावर 2। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन था, पीछे 5x था, इस बार 7/2 है, दिखा है जानबूझ के। देखिए इस क्वेश्चन में अब है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं। एक फर्स्ट मेथड है कि इसको तोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे अलग। देखिए फर्स्ट मेथड बना रहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, इसको अलग इंटू कर दीजिए इससे इसमें, इन 2x और 3x प्लस 1 के पावर 4 प्लस कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑफ एक्स क्यू इन कितना 5 इंटू, हो गया दो पार्ट में। इस क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट हैं, इस क्वेश्चन में 2 बाहर, अंदर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू तो था ही, और यहां जो वेरिएबल है उससे डिवाइड कर दिए। इन द एक्सपेंशन आप ना लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं सिंपल 3x प्लस 1 टू द पावर 4। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, प्लस इसमें 5 अलग से होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन 3x प्लस 1 टू द पावर 4, यानी एक तरह से ये हो गया किसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। सम में TR प्लस 1 चाहिए, तो हम TR प्लस 1 दोनों के लिए कॉमन ही लिख ले रहे हैं, अभी लिखे हुए हैं 4C1 इंटू 3 4CR इंटू 3 4 माइनस आर, और 4 माइनस आर और
x टू द पावर 4 माइनस आर। अब इस क्वेश्चन के लिए 4 माइनस आर 2 के बराबर होगा और इस क्वेश्चन के लिए 4 माइनस आर 3 के बराबर होगा। तो आर बराबर हो गया 1 और यहाँ हो गया आर बराबर 2। तो आंसर क्या होगा इसका 2 इंटू इसके लिए 4c 2 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस इसके लिए आंसर क्या होगा 5 इंटू 4c1 इंटू 3 टू द पावर 3। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी इसका सेकेंड मेथड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इसी का शॉर्टकट मेथड जो लिखने वाला जो टेंशन है उससे अगर बचना है तो आप क्या करिए कि इसमें हम एक बॉक्स बना दे रहे हैं। और इस बॉक्स में जो भी काम करेंगे वो इधर से 2x प्लस 5 के लिए करेंगे और इधर से लिखेंगे हम 3x प्लस 1 टू द पावर 4 के लिए काम करने जा रहे हैं। अभी ध्यान दीजिए इधर से हमको मैक्सिमम x टू द पावर 1 और इसमें 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 होगा। तो हमको टोटल कोफिशिएंट खोजना है किसका एक्स क्यू का। तो देखिए एक्स क्यू का खोजना है तो अगर इधर से हम एक्स टू द पावर 0 से शुरू करते हैं यहाँ तो एक्स टू द पावर 0 में कितना से इंटू करें कि एक्स टू द पावर क्यू हो जाए एक्स टू द पावर क्यू। इधर से एक्स टू द पावर 1 करेंगे तो इधर से एक्स टू द पावर 2 दोनों इंटू करिएगा एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर क्यू होगा। और करना अब कोई कहे कि इधर से हम एक्स टू द पावर 2 लेंगे तो इधर 2 है ही नहीं ले सकते आप। इधर या तो 0 ले सकते हैं नहीं तो 1। अब x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट देखिए हमको पता है कितना 5 और इधर से इसमें x टू द पावर q का कोफिशिएंट तो आपको जल्दी से tr प्लस 1 लिखना होगा 4cr इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस r इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस r। और इस 3 के लिए इस बार 4 माइनस आर जो है 3 के बराबर करना होगा तो r हो गया कितना 1। तब आंसर लिखेंगे डायरेक्ट देखिए यहाँ लिखेंगे 4c r के जगह 1 इंटू 3 टू द पावर 3। और इस क्वेश्चन के लिए 4 माइनस आर जो है 2 के बराबर है। इसका मतलब r कितना होगा 2। तो इस क्वेश्चन के लिए हो गया कोफिशिएंट कितना 4c2 इंटू 3 टू द पावर 2। कोई बच्चा बोले कि इसमें क्या फर्क है। यही है कि जो हम ऐसे कर रहे हैं अलग अलग तोड़ रहे हैं या बड़ा क्वेश्चन में फंस जाएंगे ये उसको इजी कर देगा। इस पोर्शन के लिए अलग एक बॉक्स बना दीजिए इस पोर्शन के लिए अलग बॉक्स बना दीजिए और एक्स टू द पावर क्यू लाना है तो इधर से हम 0 तो इधर से 3 इधर से 1 इधर से 2 और क्वेश्चन ऐसा रहेगा क्वेश्चन जिसमें आपको दिखेगा अलग। अब इसका x का कोफिशिएंट कितना है तो 2 है। तो इसलिए देखिए रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा तो इस दोनों का इंटू होगा आपस में तो क्या होगा। अब इस दोनों का इंटू कर रहे हैं 5 इंटू 4c1 इंटू 3 टू पावर 3 प्लस इस दोनों का इंटू 2 इंटू 4c2 इंटू 3 पावर 2। यही लिखा हुआ है वहाँ देखिए 5 इंटू 4c1 3 पावर। यही जो आंसर आया है इसमें वही इसमें आ रहा है लेकिन ये उससे इजी लगता है स्टूडेंट को। ये करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ ये यानी x टू द पावर 1 का चाहिए हमको। सिंपल क्वेश्चन लिए है x टू द पावर 1 तो हम क्या करते हैं 2 बॉक्स बनाते हैं।
बॉक्स बनाए और इधर का पोर्शन में हम लोग लिख देते हैं 2x + 1⁵ ठीक है। और इधर के पोर्शन में लिख दे रहे हैं हम लोग 7 - 3x⁷ का खेल करेंगे। इसके लिए जनरल टर्म अलग लिख दे रहे हैं और इसके लिए जनरल टर्म अलग लिख दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग जनरल टर्म अलग लिख दे रहे हैं कितना, तो TR + 1 कितना होगा इसके लिए, देखिए इसके लिए जनरल टर्म होगा = 5CR × 2⁵ - r × x⁵ - r। एक हो गया जनरल टर्म। और इसके लिए जनरल टर्म हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए 7CR चूंकि पावर 7 है इंटू 7⁻7 - r इंटू -3⁻r इंटू x⁻r। जो इसका जनरल टर्म हम लिख लिए और इसका जनरल टर्म लिख लिए। अब देखिए हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x। तो इधर से क्या करते हैं, इधर से अगर हम इधर से क्या क्या ले सकते हैं, इधर से हम x⁻0 ले सकते हैं। तो इधर से लेना होगा x⁻1 और इधर से अगर हम 1 लिए तो इधर से हमको x⁻0 ही लेना होगा क्योंकि हमको x ही पावर चाहिए। हाँ x² चाहिए था तो फिर इधर से 0, फिर इधर से 2, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 0। लेकिन हमको चूंकि x ही क्वेश्चन है तो हम 2 ही इसमें सीन आएगा बस। अब इसमें x⁻0 चाहिए, इसका मतलब कि इस बॉक्स के लिए x⁻0 चाहने का मतलब है कि 5 - r = 0 यानी r क्या होगा 5। तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ 5C5 × 2⁻0। इसमें लिख लेते हैं एक बार 5 - r कितना के बराबर होगा 1, तो r बराबर कितना होगा 4। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 5C4 × 2⁻1। अब उधर का कोफिशिएंट बात कर लेते हैं। x⁻1 है तो उधर के कोफिशिएंट में x⁻1 का मतलब कि 7 - r = 1, तो r = 6 है तो कोफिशिएंट कितना होगा 7C6 × 7⁻7 - r यानी 1 इंटू में -3⁻6। ये कोफिशिएंट इसका हो गया। और इसमें देखिए 7 - r किसके बराबर होगा 0 के, तो r कितना हो गया 7, r 7 हो गया तो लिखेंगे कितना 7C7 × 7⁻0 × -3⁻7। अब देखिए रिक्वायर्ड आंसर लिखेंगे। रिक्वायर्ड आंसर क्या लिखेंगे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर लिखेंगे 5C5 × 2⁻0 × 7C6 × 7 × -3⁻6। हम सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, 2⁻0 1 होगा वो लिखना होगा आपको। इस दोनों का इंटू अब फिर प्लस में इस दोनों का इंटू प्लस 5C4 × 2⁻1 × 7C7 × 7⁻0 × -3⁻7। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यही कोफिशिएंट हो गया, यही कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। ये है आपको बाइनोमियल थ्योरम में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके लिए। अभी इसमें और है
देखिए ये आएगा, ये क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें चाहिए, या ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है। ये चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए अब जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। आज के लिए इसमें थैंक्स।